हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में टेस्ट इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एलटी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड है। क्वार्टर 3 के नतीजे आ गए हैं दोस्तों, तो कैसे आए हैं नतीजे उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों मैंने काफ़ी सारे क्वार्टर 3 नतीजे पोस्ट कर दिए हैं काफ़ी सारी कंपनियों के, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें फिर आपको सही लगे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखा है डिविडेंड की और बाकी चीज़ों की, तो आप उसको भी चेकआउट करिए। अगर आपको सही लगता है डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने मल्टी बैगर का भी एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें मल्टी बैगर कंपनियां हैं जो कि आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे सकती हैं या ऑलरेडी दे चुकी हैं, क्योंकि अब तो बहुत सी उसमें प्लेलिस्ट में ऐसी भी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी 200% 300% से ज़्यादा का रिटर्न भी दे चुकी हैं। तो चेकआउट करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गया, जिन लोगों को यूट्यूब पे ज्वाइन करना है या टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं, अब अवेलेबल है ज्वाइन का। यहाँ पे भी ज्वाइन करने के साथ आप कम्युनिटी पोस्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, काफ़ी लोगों ने पूछ रखा है ऑलरेडी। आप जब मेंबर बन जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और शेयर मार्केट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइवेसी का भी सेफ्टी रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज मेरे को भेजते हैं। पब्लिक कोई नहीं देख पाता, पर यहाँ पे पब्लिक का भी होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ पूछते हैं तो पब्लिक भी देख सकती है। चलिए अभी हम लोग फटाफट समझते हैं। तो 75 रुपीज़ 55 पैसे के अराउंड कंपनी ट्रेड कर रही है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स से आ जाती है। अर्निंग पर शेयर 4.15 की है। अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटल है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी सेक्टर वाइज बहुत बेहतरीन है। डायरेक्ट नतीजे पर ही बात करते हैं, कैसे आए हैं नतीजे। तो आपको दिखेगा दोस्तों कि इसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटल है, नो डाउट। अच्छी खासी बुक वैल्यू है कंपनी की, वो भी बहुत अच्छी बात है। ROE जो कंपनी का आ जाता है वो 5.8 है, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 आ जाता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.5%, एक अच्छा होल्डिंग का नंबर। ऑल टाइम हाई शेयर का प्राइस जा रखा है 199 रुपीज़ के अराउंड, तो वहाँ से ये डाउन फॉल होके अभी 75 रुपीज़ के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी जगह है खरीदने के लिए। अभी हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा। अगर मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊं तो देखिए ये किन चीज़ों का फाइनेंस सिस्टम से आ जाता है। जैसे टू व्हीलर व्हीकल हो गई, उस पे हो गया, माइक्रो लोन हो गया, कंज्यूमर लोन लोन हो गया, और होम लोन, और इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी रिलेटेड, इंफ्रा रिलेटेड जो फाइनेंस के लोन होते हैं, वो ये कंपनी फाइनेंस में आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। 12 महीने की बात करें इसकी कंडीशन की दोस्तों, तो इतनी बेहतरीन नहीं रही है। जैसा कि आपको दिखेगा कि प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका ढीला रहा है और सेल ग्रोथ भी ढीला रहा है, पर अब जो क्वार्टर के नतीजे आ रहे हैं वो बेटर आ रहे हैं। तो उम्मीद है ये 12 महीने की जो यहाँ पे कंडीशंस मेंशन है ये और बेहतर होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखेगा कि जो अभी नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के वो बेटर आ रहे हैं। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि 2 से कितना करोड़ का प्रॉफिट है, कितना इंक्रीज है। बाकी यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर रखा है 45.5 का। अभी हम लोग इसको देखते हैं। चलिए फाइनेंस को ही समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा दोस्तों कि आपको अभी जो लेटेस्ट Q3 आया है उस पर ध्यान देना है, लास्ट क्वार्टर पे ध्यान देना है, और लास्ट ईयर से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट ईयर से बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था कंपनी का वो 1919 करोड़ का था, जिससे इस बार का कम है, और सेल के नंबर भी कम है, आपको इन दोनों क्वार्टरों में दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि इसकी सेल काफ़ी लंबे टाइम से 3000 करोड़ के अराउंड है, और उससे अब चली जाती थी, पर पिछले लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा ये धीरे हुआ है, मतलब 3000 से कम हो गया है। आपको दिखेगा मतलब अराउंड उसी के है पर कम हुआ है। बाकी इसका ऑपरेटिंग का बात करें लास्ट क्वार्टर का, तो वहाँ पे भी इसके 1646 करोड़ का प्रॉफिट था। और अब इसका नेट प्रॉफिट में आप देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस है। जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है, जो कि काफ़ी बेटर नज़र आती है।
ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए लास्ट ईयर 344 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट क्वार्टर में 306 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 420 करोड़ का है, जो कि एक अच्छा नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे कि लास्ट ईयर से, तो नेट प्रॉफिट में तो 291 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर उसके बाद पिछले क्वार्टर में 224 करोड़ का, फिर अभी जो आया है वो 326 करोड़ का। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ देखने वाली है कि लास्ट ईयर जो कंपनी ने टैक्स पे किया था वो 16% ही था, तो 291 तक गया था। इस बार 27% पे किया है, उसके बाद भी नेट प्रॉफिट में एक अच्छा नंबर है, और लास्ट क्वार्टर में तो सेम ही था। तो इसी हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो डाटा बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कंपनी का आपको दिखेगा एक बार भी डाटा नेगेटिव में नहीं गया है। पर हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे आप 2019 के अराउंड का डाटा देखेंगे, वहाँ पे कंपनी 5000 नेट प्रॉफिट में चली जाती थी, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात थी। फिलहाल उस चीज़ में थोड़ा सा ये कम हुआ है, पर वापस से इसका जो ये ग्रोथ है ये कंटिन्यू किया है कंपनी ने, क्योंकि आप इसके लास्ट 3 क्वार्टर देखेंगे वहाँ पे इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में लगातार। पहला जो था वो 100 से मतलब 100 करोड़ से शुरू था, फिर 200 करोड़, फिर अब ये 300 करोड़, तो अच्छा है। अब नेक्स्ट से उम्मीद रहेगी कि 400 या 500 जाए पुराने की तरह, तो वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आएगा। अब इसके प्रॉफिट लॉस बुक पे नज़र डालें दोस्तों, तो एक चीज़ नज़र आता है जो कि हमेशा बहुत सी कंपनियों में रहता है, पर ऐसा कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सेल में आपको दिखेगा कि लगातार कंपनी की ग्रोथ ही हुई है 2020 तक। अब ये कोविड और उसके वजह से कह सकते हैं कि ये ईयर रुक थम सा गया, बाकी तो इसके आप लगातार देखेंगे सेल में ग्रोथ थी, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसी तरीके से ग्रोथ थी। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी लंबे टाइम तक ग्रोथ थी 2019 तक, और उसके बाद थोड़ा सा ये फॉल देखने को मिला है, और अभी जो है 1000 के अराउंड इसका प्रॉफिट चल रहा है, जो कि स्टिल एक बहुत बेहतरीन है, क्योंकि कंपनी शुरू से ही कभी भी नेगेटिव में नहीं गई है। तो ये डाटा बहुत ही बेहतरीन है, और कोई दिक्कत नहीं है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं। नेट कैश फ्लो भी कंपनी का बहुत बेहतरीन रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी इसके अच्छे दिख रहे हैं। चार्ट पे बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत बार रिकमेंड कर रखा है इस कंपनी को। फिलहाल दोस्तों ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें मार्क्ड हैं, बस आप थोड़ा सा इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमको जो सपोर्ट दिख रहा है वो हमको 70 रुपीज़ तक दिख रहा है, और बाई की पोजीशन जो है आप लोगों को 77 रुपीज़, मतलब आप जो अभी करंट प्राइस दिख रहा है आप उसके अराउंड इजिली जा सकते हैं खरीदने के लिए, और उसके बाद आप इसमें टारगेट लेके चल सकते हैं। जैसे कि पहला टारगेट हो जाएगा हम लोगों का 83 रुपीज़ 35 पैसे का, मतलब सेकंड टारगेट उससे बिलो दिख रहा है, पर ये देखिए उससे बिलो 89 के अराउंड दिख रहा है, पर मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा और होल्ड करेंगे तो एक 94 रुपीज़ 90 का टारगेट मिलेगा। और एक बार दोस्तों इसको ब्रेक किया तो हम लोगों को 100, और अगर इसका कोई लॉन्ग टारगेट अभी हम लोग देखें कि सबसे बड़ा कुछ मार्क करके चलें, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली बहुत बेहतरीन है, तो हम लोग इसमें अभी 140 तक का देख के चल सकते हैं। तो यही टोटल अपडेट था इस शेयर को लेके, इस कंपनी को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।